हेलो बच्चों, मैं मयंक खरे माई पाठशाला की ओर से आपको वेलकम करता हूं और आज अपने इस वोकैब शो में कुछ नए वोकैबलरी के साथ आपके सामने हूं। पीछे एक इमेज और बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं इस तरफ। बच्चों, इधर एक वर्ड फ़ोन पर लिखा है स्कैम। ये वर्ड हम लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं। स्कैम मतलब कोई धोखा, घोटाला, मिस अप्रोप्रिएशन, कुछ भी। तो आज जितने भी हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे वर्ड्स, यहाँ पर एक बोल्ड लेटर से वर्ड लिखा है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा, चीट। बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर लिखे वर्ड्स को तो आपको 3 वर्ड बोल्ड लेटर्स में लिखे दिखाई दे रहे होंगे। पहला है फ्रॉडुलेंस, दूसरा है स्विंडल और तीसरा है इम्पोस्टर। ये 3 अलग अलग इसलिए लिखे हैं कि फ्रॉड को 3 अलग अलग ढंग से यूज किया जा सकता है इंग्लिश वोकैबुलरी में। जैसे फ्रॉडुलेंस है तो फ्रॉडुलेंस मतलब धोखाधड़ी, जिसके लिए ये सारे वर्ड्स हैं। स्विंडल है, स्विंडल का मतलब भी फ्रॉड है लेकिन कैसा अभी पता चलेगा। इम्पोस्टर का मतलब भी फ्रॉड है लेकिन कैसा फ्रॉड अभी पता चलेगा। लेट्स बिगिन विद सेंटेंस नंबर 1। मैं अंडरलाइन करता हूं ब्लू कलर से। हमारा ये एरो बना हुआ है फ्रॉड। फर्स्ट सेंटेंस है हिज बिजनेस पार्टनर वॉज अरेस्टेड फॉर फ्रॉड। उसके बिजनेस पार्टनर को फ्रॉड के लिए अरेस्ट किया गया। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो वर्ड फ्रॉड है, इसके जितने भी सिनोनिम हो सकते हैं वो सारे सिनोनिम मतलब पर्यायवाची जितने भी हैं सारे साथ में लिखे हैं, जिसमें से पहला वर्ड बच्चों है शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस मतलब फ्रॉड। चीटिंग हमें पता है, स्विंडलिंग नहीं पता है। स्विंडल मतलब धोखा देना। दूसरा क्या है, बहुत बढ़िया वर्ड है, इसको बोलने में भी आपको एक अच्छा फील आएगा। वर्ड खराब है, एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब धोखाधड़ी, चीजों का, फंड्स का, किसी भी चीज का। फिर है डिसीट। डिसीट नाम से ही शो हो रहा है कि कुछ डी है नेगेटिव टाइप का। डिसीट मतलब भी धोखा। फिर डिसेप्शन, इस नाम की हॉलीवुड की फिल्म भी आ चुकी है, डिसेप्शन, जिसका मतलब धोखा होता है। किसी तरह का इल्यूजन भी हो सकता है कि हमें लग कुछ रहा है, हो कुछ रहा है। फिर डबल डीलिंग। डबल डीलिंग मतलब किसी से कुछ और कह रहे हैं, किसी से और कुछ कह रहे हैं, दोनों को धोखा दे रहे हैं। इसके बाद लास्ट वर्ड है चिकैनरी। ये बच्चों चिकन से नहीं बना है, इट्स चिकैनरी। इसमें CHICAN, चिकैनरी मतलब धोखा। तो फ्रॉड का जो मतलब धोखा से है उसमें हम लोगों ने पढ़े शार्प प्रैक्टिस, चीटिंग, स्विंडल, एम्बेजलमेंट, डिसीट, डिसेप्शन, डबल डीलिंग, चिकैनरी। ओके, अब फ्रॉड का एक दूसरा मतलब भी है इज स्विंडल, सोशल सिक्योरिटी फ्रॉड्स। अब इसे समझने की जरूरत है बच्चों। ये लिखा है सोशल सिक्योरिटी फ्रॉड्स। सोशल सिक्योरिटी फ्रॉड्स का मतलब हो गया वो फ्रॉड्स जो कोई सामाजिक सुरक्षा है जिसमें सेंध लगा दी जाए। वो फ्रॉड्स जैसे किसी के साथ फ्रॉड हो गया बैंक अकाउंट का, क्रेडिट कार्ड का, किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, इस तरह से। तो इसके कुछ वर्ड हैं। इसमें पहला वर्ड तो हो गया स्विंडल। स्विंडल मतलब चीट, धोखा, फ्रॉड। दूसरा वर्ड है रैकेट। इस रैकेट का मतलब बच्चों बैडमिंटन वाला रैकेट नहीं, उसकी स्पेलिंग में क्यू होता है। रैकेट मतलब गैंग या गिरोह, ग्रुप, रैकेट। फिर आया डिसेप्शन जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहां से इसको काट दीजिए। फिर आया ट्रिक और चीट। ट्रिक और चीट इतने कॉमन वर्ड हैं कि इनको याद रखने की जरूरत नहीं, हटा दीजिए। ट्रिक भी नहीं, चीट भी नहीं। फिर आया होक्स, ये वर्ड याद रखिए। होक्स मतलब धोखा, छलावा। फिर स्कैम वर्ड खूब आता है। स्कैम हमारे इस इमेज में भी देखिए स्कैम ही बना हुआ। फिर अगला वर्ड आया कॉन। अक्सर आजकल वेब सीरीज में, मूवीज में
कॉन वर्ड यूज किया जाता है, कॉन मैन, कॉन, CON, कॉन, कॉन, कॉन मतलब डिसीव, डिच, धोखा। तो कॉन, कॉन्ट्रिक, रिप ऑफ। रिप ऑफ के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है किसी चीज को चीर देना, रिप्ड करना, और रिप ऑफ मतलब होता है किसी को धोखा देना। उसके बाद स्टिंग। स्टिंग का बच्चों एक मतलब डंक मारना भी होता है। डंक मारा मतलब आपने किसी इंसेक्ट को अपने हाथ पर बैठा देखा, लेकिन उसने धोखे से आपको डंक मार दिया। स्टिंग, जिप, डिडल, फिडल। डिडल फिडल राइमिक भी हैं और मतलब भी है कि फिडल मतलब छेड़खानी करना, धोखा देना, डिडल मतलब छेड़खानी या धोखा। टोटल 3 कैटेगरी में आप पढ़ रहे हैं, फ्रॉडुलेंस, स्विंडल। ओके, अब ये कुछ अमेरिकन टर्मिनोलॉजी हैं जिनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों फ्रॉड में फ्रॉडुलेंस पढ़ लिया, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूं। स्विंडल पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं फ्रॉड में ही तीसरी कैटेगरी, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर के लिए सेंटेंस लिखा है, दे एक्सपोज्ड हिम एज अ फ्रॉड। उन्होंने उसे एक चीट या धोखेबाज। ये सारे ऊपर फ्रॉडुलेंस और स्विंडल में थे बिहेवियर, और यहां पर वो पर्सन है जो ऐसा काम करता है। तो इम्पोस्टर, कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है तो आप उसे कह सकते हैं यू आर सच एन इम्पोस्टर, मतलब आप रियली एक धोखेबाज हैं। तो इम्पोस्टर से आपको फेक वर्ड खूब सुना है, अच्छी तरह पता है, ये याद रखना पड़ेगा। अगले नंबर पर लिखा, इट्स नॉट शाम, इट्स शैम। शैम मतलब भी धोखा, फेक, शैम। फिर क्या आया, दिस इज चार्लेटन। चार्लेटन का मतलब भी बच्चों इम्पोस्टर, धोखा, डिसीव, चीट। फेक, शैम, चार्लेटन। फिर क्या अगला वर्ड आया, क्वैक। क्वैक मतलब वही फ्रॉड। नेक्स्ट इज माउंट बैंक। स्विंडल पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। फ्रॉड से ही बना है फ्रॉडस्टर, जैसे गैंग से बनता है गैंगस्टर, तो फ्रॉड से बना फ्रॉडस्टर। चीट पढ़ने की जरूरत नहीं। कॉन्फिडेंस, ट्रिक्स्टर, ये ट्रिक्स्टर पढ़ चुके हैं, फ्रॉडस्टर बिल्कुल वैसे। लायर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कौन आर्टिस्ट, कौन मैन, फोनी, ये सब चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल वे में यूज किए जाते हैं। इनफॉर्मल मतलब जो फॉर्मल नहीं है, तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अब एक बार हम लोगों ने देख लिया है, अब अपने मन में सिर्फ फ्रॉड के 3 सिनोनिम याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर पर क्या मैंने लिखा था, फ्रॉडुलेंस। दूसरे नंबर पर क्या लिखा, स्विंडल। तीसरे नंबर पर क्या लिखा, इम्पोस्टर। मैं सामने खड़ा हो जाता हूं, आप सिर्फ 3 वर्ड याद रखिए। फ्रॉड के पहले 3 कैटेगरी में, फ्रॉडुलेंस, उसे फ्रॉड भी कह सकते हैं, दूसरा स्विंडल, तीसरा इम्पोस्टर। फ्रॉड या फ्रॉडुलेंस, स्विंडल, इम्पोस्टर, 3 कैटेगरीज हमें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब इन 3 के बाद हमने ज्यादातर सारे फ्रॉड के अलग अलग टाइप पढ़े। तो क्या पढ़ा, शार्प प्रैक्टिस, चीटिंग, स्विंडल, एम्बेजलमेंट, डिसीट, डिसेप्शन, डबल डीलिंग, चिकैनरी। इस 2 के पहले तक ये जितने भी वर्ड्स फ्रॉडुलेंस के लिखे हुए हैं, इनमें से ज्यादातर वर्ड किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जा चुके हैं। बीट चीटिंग हो, स्विंडल तो खूब पूछा गया है, एम्बेजलमेंट भी आया है, डिसीट कॉमनली पैसेज में आएगा या क्लोज टेस्ट में आएगा। डिसीट, डिसेप्शन दोनों एक साथ याद रख सकते हैं। डिसीट, डिसेप्शन मिलते जुलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब हमारे पास वर्ड्स जो हो गए हैं वो हो गया स्विंडल, डिसीट, डिसेप्शन, एम्बेजलमेंट, चिकैनरी। काम के वर्ड जो हैं उन्हें मैं फिर से एक दूसरे कलर से सर्कल करता हूं। काम का मतलब बाकी बेकार नहीं है। जैसे हम लोगों ने क्या लिया, सबसे पहले लिया स्विंडल, ये कलर नहीं दिख रहा है, ब्लैक ले लेता हूं, स्विंडल। उसके बाद क्या लिया, एम्बेजलमेंट, डिसीट, डिसेप्शन, चिकैनरी। इतने वर्ड हमें याद होने चाहिए। कौन कौन से, 1 2 3 4 5। क्या है, स्विंडल, डिसीट, डिसेप्शन, चिकैनरी एंड लास्ट वाज एम्बेजलमेंट। ये 5 वर्ड, स्विंडल, एम्बेजलमेंट, डिसीट, डिसेप्शन, चिकैनरी, फ्रॉड के पहले ही याद हो गए। अब स्विंडल जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों।
कैसे याद हो जाएंगे आसानी से? वो ये है कि रैकेट वर्ड हमें याद रहेगा, किसी भी चीज का गैंग या ग्रुप रैकेट कहलाता है। डिसेप्शन पढ़ चुके हैं, ट्रिक चीट पढ़ने की जरूरत नहीं, होक्स इसे याद करना पड़ेगा। स्कैम याद करने की जरूरत नहीं, कौन याद रखना पड़ेगा। कौन याद है तो कॉन्ट्रिक भी याद रहेगा। स्टिंग याद रखने की जरूरत है, खूब टीवी पर आता है। और ये डिडल और फिडल ये मिलते जुलते हैं और बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो अब डिडल, फिडल, स्टिंग, होक्स, रैकेट ये सारे किसके हो गए? स्विंडल के। लेकिन कोर हमारा सिर्फ एक वर्ड क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड धोखा और धोखे से रिलेटेड इतने वर्ड। तो अब हमें याद करने के लिए कौन कौन से हो गए? स्विंडल, एम्बेजलमेंट, डिसीट, डिसेप्शन, चिकैनरी, रैकेट, होक्स, स्टिंग, डिडल, फिडल, कॉन। आखिरी कैटेगरी में क्या आया था? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर के लिए फेक मत याद रखिए, वो तो आपको पहले से याद है, याद रखिए शैम। इम्पोस्टर मतलब धोखेबाज, चीटर। दूसरा क्या याद रखना पड़ेगा? चार्लेटन। चार्लेटन मतलब धोखेबाज, चीट। फिर क्या याद रखना पड़ेगा? क्वैक। माउंट बैंक उतना कॉमन वर्ड नहीं, छोड़ सकते हैं। फ्रॉडस्टर याद रहेगा, फ्रॉडस्टर याद रहेगा। लायर याद रखने की जरूरत नहीं, फोनी एक याद कर लीजिए। बस इतने काम के वर्ड्स हैं जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास अभी सेशन में 2-2.5 मिनट का टाइम और है। आज का कोर टॉपिक क्या है? स्कैम। स्कैम मतलब फ्रॉड। फ्रॉड के दो नाम, पहला तो फ्रॉड है, दूसरे और दो नाम क्या है? दूसरा है स्विंडल, तीसरा नाम क्या है? इम्पोस्टर। फ्रॉड, स्विंडल, इम्पोस्टर। फ्रॉड, स्विंडल, इम्पोस्टर। 3 वर्ड याद हो गए? फ्रॉड, स्विंडल, इम्पोस्टर। राइट, 1 मिनट। फ्रॉड, स्विंडल, इम्पोस्टर। उसके बाद क्या है? फ्रॉड के लिए क्या है? एम्बेजलमेंट, डिसीट, डिसेप्शन। डिसीट और डिसेप्शन एक ही जैसे वर्ड है। एम्बेजलमेंट, डिसीट, डिसेप्शन। फिर क्या है? स्विंडल, चिकैनरी। चिकैनरी याद रखिए, इसे भी याद रखने का और तरीका है। जो चोरी कर रहे होते हैं, जो फ्रॉड कर रहे होते हैं, वो डरपोक होते हैं। चिकन हार्टेड एक मुहावरा होता है कि मुर्गे का हार्ट कितना बड़ा होता है, जरा सा, डरपोक। तो लेकिन वो चिकन की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। बोला ये चिकैनरी जा रहा है, लेकिन चिकन से मतलब नहीं, सिर्फ निमोनिक की वजह से मैंने ये बोल दिया। राइट, स्विंडल, एम्बेजलमेंट, डिसीट, डिसेप्शन, चिकैनरी। राइट, उसके बाद क्या आया बच्चों? स्विंडल। स्विंडल तो पढ़ लिया। रैकेट, कॉन, होक्स, स्टिंग, डिडल, फिडल। डिडल फिडल राइमिक है, एक साथ आ रहे हैं। डिडल फिडल, होक्स, कॉन। उसके बाद रैकेट, यहां तक हो गया। फिर क्या है? इम्पोस्टर, चीटर, बेईमान। उसके लिए क्या है? शैम, चार्लेटन, क्वैक, फ्रॉडस्टर, फोनी। कौन से? शैम, चार्लेटन, रोडस्टर, क्वैक, फोनी। ये वर्ड हैं जो हमें आसानी से याद रहेंगे। अगर इस वीडियो को दोबारा एक बार आप और देख लेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा तरीका है पेपर पर लिखना। कितने याद रह गए? हो सकता है कि जितने आपने पढ़े हैं उसके हाफ याद रह जाएं या 60% याद हो जाएं। फिर से एक बार देखना, फिर लिखना। आज अगले 15 मिनट तक वीडियो के बाद अगर ये काम करेंगे तो सारे वर्ड याद हो जाएंगे। एक बार और दोहराते हैं। फ्रॉड को 3 हिस्सों में बांटा। पहला तो फ्रॉड था, दूसरा कौन सा था? दूसरा था स्विंडल, तीसरा कैसा था? इम्पोस्टर। स्विंडल और फ्रॉड धोखा देने वाले, इम्पोस्टर वो पर्सन। तो ये सारे वर्ड स्विंडल, एम्बेजलमेंट, डिसीट, डिसेप्शन, चिकैनरी, रैकेट, होक्स, स्टिंग, डिडल, फिडल, इम्पोस्टर, शैम, चार्लेटन, फ्रॉडस्टर, क्वैक, फोनी। फ्रॉड खत्म, फ्रॉड के वर्ड्स खत्म। आप अगर प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जहां भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको भी देखते हैं, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको इसमें से मैक्सिमम वर्ड्स किसी न किसी एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड या क्लोज टेस्ट में जरूर मिलेंगे। अगली क्लास में फिर से एक नए सेट ऑफ वर्ड्स के साथ आता हूं। तब तक के लिए मैं माई पाठशाला की ओर से मयंक खरे आपको गुड बाय करता हूं। थैंक्स अ लॉट।